और आज हमने बढ़ना है बंगलों की छठी चांदनी पर पुखराजी ताल का जो प्रादुर्भाव होता है उन शोभा को आज निरखने का, उन शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुंदरसा जी। इन शोभा के ऊपर जो एक छत आ गई, घेर के बड़ो वन फील पाए बड़ो वन ने जो एक छत की, और इन्हीं एक छत ने बंगले और छह बच्चों की जगह के ऊपर भी छत कर दी। अब बंगलों की छठी चांदनी पर हम खुद को महसूस करते हैं। ये देखिए बंगलों की छठी चांदनी, इसको कहेंगे हम बंगलों की छठी चांदनी। और इनका लेवल होगा, इन वृक्षों की जो छठी चांदनी आई है, ये 5 आधार स्तंभ पेड़ जहां से छज्जे बढ़ने शुरू हुए, इनका लेवल और इन छठी चांदनी का लेवल एक समान होगा। इसी प्रकार से पश्चिम घाटी उत्तर घाटी से छठी चांदनी से जहां से छज्जे बढ़े, तो उस लेवल में ये शोभा होगी, बिल्कुल समान उस लेवल में। अब यहाँ पर 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी चांदनी, उनमें अनंत नहरें, अनंत चहबच्चे और वृक्षों की शोभा। ये देखिए यहाँ पर अपने को वृक्ष नजर आते हैं। ये देखिए 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई, 4 लाख कोस की गिरिद, और यहाँ पर इस जगह, यहाँ ऊपर नहीं इस जगह, यहाँ पर अनंत बाग बगीचे फूलों की शोभा। और इन शोभा को हम देखते हैं सतगुरु महाराज जी के इन प्रदर्शन से। ये देखिए 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी जगह। अब यहाँ पर देखिए आड़ी खड़ी नहरें, उनके मध्य बगीचे बनते हुए, फिर एक एक बगीचे में एक आड़ी खड़ी नहर और आती हुई, बिल्कुल रंग महल की चांदनी का दृश्य अपने को यहाँ प्रतीत होता हुआ। जो चौरस हवेली के ऊपर चौरस बगीचे आए, या गोल हवेली के ऊपर जो वहां जो भी बगीचे आए, गोल चौरस पे, तो उनमें इस प्रकार की शोभा। अब यहाँ पे वृक्ष क्लियर अपने पास बयान आता है जवाहर जुगलदास मांझी की वृत्ति में, कि यहाँ पर वृक्ष एक एक भूम की ऊंचाई पर है, और चैबच्चे के जो चारों कोनों के वृक्ष हैं उनमें हिंडोले पड़ते हैं। सदगुरु महाराज जी ने वर्णन नहीं किया, लेकिन उनके इन नक्शे में आपको पूरा वर्णन मिल रहा है। ये देखिए एक एक बगीचे का पूर्ण विस्तार, नहरें, नहरों के दोनों ओरों से बिल्कुल रंगमहल की चांदनी की तरह, मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं जवाहरातों की रोंस। फिर एक एक बगीचे में छोटी नहरें आ गई, एक बगीचे में 8 तरफ सीढ़ियां उतरती हुई, और इनमें एक एक मंदिर के अंतर पर वृक्ष। और ये देखिए जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, चारों कोनों के इन वृक्षों की मेहराबों में हिंडोले, इन 6 बच्चों पर 4 हिंडोलों की ताली। तो जवाहरदास मांझी ने वृत्ति में वर्णन जरूर नहीं किया, लेकिन उनके इन नक्शे में अपने को वो पूरा वर्णन मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने बंगलों की इन छठी चांदनी पर नहरी चबच्चों की, बगीचों की अपरंपार शोभा को देखा, और एक भूम के वृक्ष है। अब यहाँ पे ठीक मध्य अपने को ये दहलान नजर आ रही है घेर कर। इन दहलान की बाहरी तरफ तो थंब है, और भीतरी तरफ दीवार है। यहाँ पे मंदिर नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाराज शिवजी शायद 251 भूम के बाद, जब ताल बढ़ना रुक जाता है, वहां पे मंदिर बनने शुरू हो जाते हैं, तो उन शोभा की ओर संकेत करते। लेकिन अभी हम छठी चांदनी पर देखेंगे घेर कर थम, बाहरी तरफ थम सुंदर मेहराबे, और भीतर की तरफ यहाँ पर एक दीवार की शोभा। 11,200 कोस की लंबी चौड़ी दीवार, यहाँ से 11,200, 11,200, 11,200, 11,200, यहाँ पे अपने को दीवार नजर आ रही है, और उस दीवार के भीतर जल है। अब इस दीवार को घेर कर ये सुंदर दहलान हो गई। बाहरी तरफ थम सुंदर मेहराबे, और भीतरी तरफ दीवार। इन शोभा को खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए भीतरी तरफ 11,200 की दीवार चारों दिशाओं से, फिर 400 कोस की दहलान, और दहलान के बाहरी किनार पर थम। तो इन दहलान सहित इन कुंड का विस्तार है 12,000 कोस में। 12,000 कोस की लंबाई चौड़ाई, ये अपने को याद रह जाएगी। तो छठी चांदनी पर अब ये पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव
कुंड का उदय कहें, जो पुखराजी ताल है उसका कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट, कि यहां से ये प्रकट हुआ, तो इस जगह से पुखराजी ताल प्रकट हुआ। अब इन ताल से, पहले वाले नक्शे में ही आए, अब इन ताल से इन चबूतरे की किनार, ये जो छत की किनार है, छठी चांदनी की छत की किनार है, वो 44,000 कोस की दूरी पर, जैसा हमने जाना था कि इन वृक्ष से पुखराज की किनार 44,000, इन वृक्ष से पुखराज की किनार 44,000, ठीक इसी प्रकार से इस तरफ से बंगलों की छठी चांदनी की किनार 44,000 कोस, यहाँ इन किनार से 44,000 कोस, तो चारों तरफ 44,000 कोस की जगह बाकी है। अब इन जगह की पूर्ति कैसे होनी है? बढ़ते छज्जों से। तो यहाँ पर 44 कोस का छज्जा बढ़ेगा। अभी तक हमने देखा था 44 कोस के छज्जे में 3 हार महल आते हैं, 1 हार में दहलान आती है। लेकिन यहाँ 44 कोस का जो छज्जा पड़ेगा, उसकी बाहरी किनार पर तो थंब और भीतरी किनार तक दीवार बढ़ जाएगी। ये जो दीवार हमने देखी, ये दीवार बढ़ जाएगी। ये देखिए, ये दीवार देखी। अब यहाँ पे 44 कोस का छज्जा निकला, तो छज्जे के भीतरी किनार पर अब ये दीवार यानी कुंड ने विस्तार ले लिया। चारों तरफ से कुंड 44 कोस का बढ़ गया। ये देखिए, भीतरी किनार पर दीवार और बाहरी किनार पर थंब। फिर 44 कोस का छज्जा निकला, तो अब जहां पहले थंब है वहां तक दीवार आ गई, और फिर 11 कोस में, बाहरी तरफ 11 कोस में दहलान और 33 कोस में कुंड का विस्तार। पहले हमने देखा 12,000 कोस का विस्तार, घेरकर 400 कोस की दहलान और 11,200 में कुंड। फिर भूम दर भूम 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं बाहर की तरफ। 11 कोस में तो दहलान रह जाएगी, 33 कोस में मोहलात की जगह यहाँ पर ये दीवार पड़ जाएगी, कुंड का विस्तार होता जाएगा। ये देखिए कुंड का विस्तार। ये देखिए, ये प्रियंका सुंदर साथ के हाथ के बनाए प्रदर्शन। ये देखिए, 11,200 कोस का जो कुंड यहाँ पे छोटा था, अब वो धीरे धीरे विस्तार पाता हुआ, धीरे धीरे इसका विस्तार होता हुआ, और ये विस्तार भूम दर भूम 250 भूम तक चलेगा। फिर इस कुंड का लंबाई चौड़ाई हो जाएगी 33,200, तब ये कुंड बढ़ना रुक जाएगा। ये देखिए, 250 भूम तक। ये देखिए, इसमें कितना सुंदर मार्जी ने प्रदर्शन दिया है कि भूम दर भूम छज्जे बढ़ रहे हैं, आगे आगे दहलाने, पीछे पीछे दीवार बढ़ती चली जा रही है। तो जो कुंड इतना था 11,200 कोस में, 250 भूम में वो कुंड हो गया 33,200 कोस का। अब कुंड का बढ़ना रुक गया। अब ये देखो, कुंड का बढ़ना रुक गया। अब कुंड के चारों तरफ दीवार आ गई। अब 33,400 कोस का टोटल विस्तार है, तो मान के चले 100 कोस की दीवार आ गई। अब ये दीवार ऊपरा ऊपर 980 भौम तक चली गई। एक बार वापस विस्तार करते हैं। छठी चांदनी में ठीक मध्य कुंड का प्रादुर्भाव हुआ, पुखराजी ताल का उदय हुआ। 11,200 कोस में कुंड है, घेर कर दहलान है। अब जब इनके ऊपर छत पड़ी, अब 44 कोस का छज्जा निकला। उन 44 कोस में 33 कोस तक तो दीवार बढ़ गई, यानी कुंड का विस्तार हो गया, जल वहां तक आ गया, और 11 कोस में दहलान, या हम कहीं बाहर घेर कर जो सुंदर बालकनी, सुंदर बैठक, सुंदर बैठन के स्थान। तो इस तरह से भूम दर भूम 44 कोस के छज्जे बड़े, जिनमें 11 कोस में दहलान और 33 कोस में कुंड का विस्तार होता गया। 250 भूम तक विस्तार होता है, उसके बाद कुंड सीधा ऊपर जाता है। अब 250 भूम में जो एक शोभा और आती है, वो देखिए हम, वो शोभा हम पहले भी कर चुके हैं, वापिस ये देखिए। ये देखिए, यहाँ से कुंड का प्रादुर्भाव 250 भूम तक कुंड बराबर बढ़ता हुआ जा रहा है। विस्तार तो आगे भी होगा, छज्जे आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अब कुंड नहीं बढ़ेगा। 250 भूम के बाद 3 हार महल और आगे आगे दहलान, पीछे पीछे महल, आगे आगे दहलान बढ़ती जाएगी। अब 250 भूम में पुखराज की तरफ जो 66,000 कोस के पाठ की शोभा हमने देखी, तो वो पाठ पड़ जाएगा, तो इसका मिलान पुखराज से हो गया। 250 भूम में एकल मिलान हो गया। अब पूर्व में ये जो दहलान हमने देखी थी बंगला के चबूतरे में, ये दहलान अभी तक कुंड से दूर थी। ये देखो, कुंड से ये थोड़ी हट के है। 250 भूम में इन दहलान का मिलान भी
कुंड से हो जाएगा। अपन ने जाना था ना कि 33,400 की जगह में अपना कुंड और उसके बाद 400 कोस की रौस और दहलान का उदय हो गया था। बंगला के पूरब में जब दहलान हमने देखी थी तो बंगलो जमी की पूर्व दिशा में दहलान आ गई थी। तो जब कुंड का विस्तार बंगलों की जमी जितना हो जाएगा तो इनसे मिलान हो गया ना दहलान से, तो 250 भूम में इनका दहलान से मिलान हो गया। उससे पहले दहलान अलग चल रही है। और भी नक्शे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक पार्ट पड़ गया। इधर भी देखिए दहलान अलग चल रही है। ये देखिए दहलान अलग चल रही है। 250 भूम में दहलान से मिलान होता हुआ। तो इस तरह से 250 भूम में दहलान से मिलान हो गया। अब 250 भूम के बाद की हम शोभा देखें। 250 भूम पे तो आगे आगे दहलान और पीछे पीछे जल बढ़ता जा रहा है। अब ये देखिए 250 भूम के बाद ये देखिए दहलान से मिलान हो गया इधर। अब 250 भूम के बाद आगे आगे दहलान और पीछे पीछे मोहलाते पड़ती जा रही है 980 भूम तक। तो जब 980 भूम ऊपर आ गए तो अपना 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा विस्तार हो गया। पुखराज में हम 1 लाख भूम तक गए थे, 750 भूम और ऊपर गई थी, तब पूरा विस्तार आया नीचे का। पर ये चौरस है, वो गोलाई में था, वो 1,33,333 कोस। ये है 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई। तो 250 के बाद 730 भूम और शोभा गई और 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा विस्तार हो गया। अब जब हम चांदनी पे आते हैं, थोड़ा सा विस्तार और फिर उसके बाद अब जब हम इन चांदनी पर आए, 980 भूम ऊपर आए, तो 980 भूम में सबसे पहले 400 कोस का छज्जा घेर कर निकला। 400 कोस का छज्जा घेर के निकला। उस छज्जे ने नीचे पुखराजी रोस पे छाया कर दी और अब महावन से मिलान हो जाएगा। अब इससे 3 सीढ़ी छज्जे से चढ़ के आए तो सबसे पहले 400 कोस की रौस, फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे। लेकिन अब भूम दर भूम है, बंगलों की भूम है। अब एक भूम में 5 भूमें नहीं है, अब भूम दर भूम है। फिर उसके बाद जो 3 4 हार फील पाए आए थे उनमें 3 संधे आई थी। उन प्रत्येक संध में यहाँ पर जवेरों की मोहलाते, 3 हार जवेरों की मोहलाते। अब एक एक मोहलात का विस्तार हम देखें, बिल्कुल हवेली के माफक लेकिन बेहद ही विस्तारित। घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरे, भीतर एक थम की हार 2 गली, मध्य चबूतरा, भीतरी गली में बाग बगीचे, आमने सामने जहां पड़ेंगे वहां 24 मेहराबे, जहां कोने मरेंगे वहां 24 मेहराबे। तो यहाँ पर 3 हार जवेरों की मोहलाते आ गई। अब उसके बाद फिर से आ गई बड़वन की वृक्ष, फिर 400 कोस की रोज। 3 सीढ़ी नीचे उतर के हम पहले कहाँ आए थे, बंगलों की जमीन पे, अब आ गए हम पुखराजी ताल की रोस पर। उससे 3 सीढ़ी नीचे जल चबूतरा। अब ये 33,200 कोस का जल का विस्तार, घेर कर जल चबूतरे की शोभा। तो ये शोभा वृक्ष, जवेरों की फील पाए, जवेरों की मोहलात और वृक्ष, ये जाएंगे भूम दर भूम 20 भूम। ये दहलान तो पहली भूमिका से चली ही आ रही है। ये भी 1000 भूम तक जाएगी, यानी भूम दर भूम 20 भूम ये और जाएगी। अब यहाँ पे पश्चिम तरफ भी बिल्कुल ऐसी ही दहलान का प्रकटन होता है। ये दहलान सिर्फ 20 भूम की है। ये दहलान बंगलों के चबूतरे से आ रही है। ये दहलान 980 भूम ऊपर प्रकट हुई है। ये वाली दहलान बिल्कुल समान ऐसे जैसी ये दहलान है। अब इन दहलान में पुखराज से जल आता है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो दहलान 20 भूम की यहाँ प्रकट हुई, इसमें पुखराज से जल आता है। वो जल कैसे आता है वो जानते हैं आज। ये जो खजाने का ताल है, खजाने के ताल से मध्य स्तून से जल ऊपर चढ़ा, हमने जाना आकाशीय मोल पे जाके वो जल फूटा। आकाशीय मोल की चांदनी को जल जाता हुआ, इन आकाशीय मोल से जल आता हुआ इन चांदनी पर जला गया। अब जल की यहाँ पर 2 धाराएं हो गई। एक धारा तो भूम दर भूम नीचे आ गई और जल की एक धारा संपूर्ण शोभा को जल देते हुए अंडरग्राउंड, 1000 हांस मोहलातों को, सब शोभा को जल देते हुए, ये देखिए, ये यहां से देखिए कोने में सब जगह जल देते हुए, ये देखिए
दोनों तरफ से जल देते हुए अब एक धारा अंडरग्राउंड आपको नजर नहीं आ रही है, इन दरवाजे के अंडरग्राउंड एकदम गुप्ता गुप्त यहाँ पर आके चार नहरों में, तो ये जो 20 भूम की दहलान है इनमें चार नहरों में ये जल प्रकट होता है। और फिर जल 20 भूम ऊपर से जल इन पुखराजी ताल में आता है। पुखराजी ताल से जल अब यहाँ से एक धारा तो जाएगी आगे जो 16 धाराओं में जाएगी, यहाँ से जल जाएगा नीचे, भूम दर भूम नीचे जाएगा बंगलों की छठी चांदनी पर। बंगलों की छठी चांदनी पर फिर दो धाराएं हो जाएंगी। ये देखिए, बंगलों की छठी चांदनी पर जल की दो धाराएं, एक धारा तो भूम दर भूम नीचे जाएगी और एक धारा, ये देखिए ये जो दोनों को जोड़ने वाला कुंड है ना, इस कुंड में जल की धारा आएगी, इन कुंड में जल की धारा आएगी। तो अभी तक के जल का विस्तार, इन शोभा को एक साथ मैं महाराज जी के नक्शे से दिखाती हूँ। जो हरदास महाराज जी के नक्शे से ये देखिए, सबसे पहले जल कहाँ से चला, इन खजाने के ताल से। ये देखिए जल का स्तून, आकाशी महल की चांदनी पे जल का स्तून फूटा, भूम दर भूम आकाशी महल की चांदनी पर सब बगीचों को पानी देता हुआ सब इन हजार भूम में जल जाता हुआ हजार हांस चांदनी पर पहुंचा। हजार हांस चांदनी पर बगीचे आए हैं, हजार हांस मोहलाते आई हैं, सबको जल पहुंचता हुआ। जल की एक धारा तो इस तरफ चलती है और एक धारा वापिस जाके खजाने के ताल में समा जाती है। अब जो धारा यहाँ से चली तो जो ये 20 भूम की दहलाने आई, इनसे जल की चार धारा इन पुखराजी ताल में गिरी। अब यहाँ से एक धारा तो आगे जाएगी जो 16 धाराओं में, और एक धारा जाएगी नीचे और यहाँ बंगलों की छठी चांदनी पर आ गई। बंगलों की छठी चांदनी पर फिर दो धारा या दो नहरें, एक नहर तो हाथी घोड़ों के फील पायों के मुखों से होती हुई बंगलों की तलहटी में समा जाएगी और एक चलेगी पुखराज की तरफ। ये देखिए, जल की ये धारा पुखराज और बंगला को जोड़ने वाले इन कुंड में धाराओं के रूप में जल आता हुआ। तो अभी तक का जल का विस्तार कि जल कैसे उतरता है, ये देखिए। जल की ये धारा आपको थोड़ी सी दिख रही होगी, ये देखिए जल की धारा इन कुंड में आती हुई। तो इस प्रकार से ये शोभा अपनी हुई आज बंगलों की हजार भूम तक, छठी चांदनी से पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव और पुखराजी ताल की चांदनी पर 20 भूम की शोभा। हाँ जी सुंदर साथ जी, यही शोभा अभी हम महाराज जी की बड़ी वृत्ति से भी करेंगे। हाँ जी। हाँ दीदी प्रणाम जी। जो बंगलो की चांदनी पर हम आए, जो छठी चांदनी पर, 5 पून छठी चांदनी पर, चांदनी पर जो पोखराजी ताल का प्रादुर्भाव हुआ, उसके जो उसके अगल बगल में जो जगह है वहां पर बाग बगीचे और नहरें। उसके अलावा जो घेर कर जगह है उसमें हाँ। बगीचे हैं, बिल्कुल रंगमहल की चांदनी की तरह बगीचे, उनमें भी फिर हम्म, आड़ी खड़ी नहरें और एक एक भूम के वृक्ष। और उस जो पर एक बच्चे के चारों कोनों पे वृक्ष आ रहे हैं उनमें हिंडोले भी है। अच्छा ठीक है दीदी, वो मुझे मेरा थोड़ा छूट गया था। हाँ ये देखो, तो ये वहां देखो, क्या है? हाँ। ये देखो, इसका वर्णन जुगलदास महाराज जी स्पष्ट कर रहे हैं और जवाहरदास महाराज जी ने अपने नक्शे में पूरा चित्रण कर दिया है। हम्म। ये देखो, नहरें। हाँ। बच्चे पे देखो हिंडोले, हाँ। झूले दिख रहे हैं ना, ये झूले। हाँ हाँ दीदी, हाँ। हाँ दिख रहा है। हम्म। हम्म। हाँ जी सुंदर साथ जी, है क्वेश्चन और? हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मुझे तो पूरा फिर से वर्णन सुनना है। वो अभी होगा ना, अभी बड़ी वृत्ति में। हाँ जी रेनू। और ये बगीचे कितने लंबे चौड़े आए उसका कोई वर्णन नहीं है ना दी। 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई में इन 11,200 कोस की जगह, इन दहलान की जगह को छोड़कर बाकी जो बगीचे आए हैं। जी। दहलान तो आ ही रही है ना भूम दर भूम अपनी जगह हाँ हाँ, पर। नहीं वो कितने कितनी नहीं नहीं, लंबाई इतना चौड़ाई लिए नहीं, वो इतना एक वर्णन आगे आगे नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, वो 400 कोस का हिसाब ले सकते हैं हमने यहाँ।
वो फिर अपने चित्त में जैसे मर्जी बिठा दो, बाकी महाराज जी ने कोई हिसाब नहीं दिया। बाकी जी हाँ ये है कि खूब बगीचे उसके, और बगीचों में भी बगीचे, और एक एक भोम के वृक्ष, और जहाँ चबच्चे हैं वहां पर हिंडोले। जी। और एक आप ये क्या बता रहे थे कि 980 भूम में 1 लाख कोस की चौड़ाई पूरी हो गई लंबाई पूरी है हो ना? जाएगी। इसकी 1000 भूम में हुई थी, ये अच्छा अच्छा। 980 भूम में ही अपनी लंबाई चौड़ाई ले लेगा, क्योंकि ये तो है 1,33,333। 300 ये जी। 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई है। जी जी। विस्तार कम है ना इसका, इसलिए हाँ। इसीलिए ये 20 भूम नीचे हुआ। इस भूम आज नीचे। ये बात आज क्लियर हुई थी। हम्म। हाँ जी नीलम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। मुझे तो ये जो कुंड है बीच वाला, मुझे वो नहीं समझ आया। नीचे तो बंगले थे ना, बंगले और 6 बच्चे थे। हाँ तो बंगलों ये की ऊपर छठी का- चांदनी पर ही कुंड का विस्तार हुआ है। अच्छा। मतलब वो जो छत पड़ी बंगलों की छठी चांदनी, कुंड का विस्तार वहीं से हुआ है। और इस वैसी में कुंड में जल तो ऊपर से आ रहा है ना, अच्छा। पोखराज से जो 4 धाराएं गिर रही है, तो वहां से माने ना कि जल तो वहां से आ रहा है। जल वहां से आ रहा है, नीचे सिर्फ कुंड था पहले। नीचे मतलब हम्म। 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी छत पड़ी, उस छत पे चारों तरफ भूम भर ऊंची दीवार उठा दी, उसमें जल है। अच्छा। मतलब जो तो कोट दीवार कहते हैं ना, कोट दीवार, तो समझ यहाँ पर 11,200 कोस में घेर कर कोट दीवार, और फिर घेर कर दहलान। ठीक है। बाहरी तरफ थंब, और ये देखो खड़े दृश्य में दिखाती हूँ। ये देखो, जल नजर नहीं आ रहा, जल अपने को 980 भूम ऊपर नजर आएगा। हाँ, दीवार है। हाँ अपने को दीवार नजर आएगी, भूम दर भूम 11 कोस की सुंदर दहलान, और भीतर दीवार। उन दीवार पे भी कितना अद्भुत चित्रावन होगा ना। हम्म। ये देखो आगे आगे दहलान, और ये प्रियंका सुंदर साथ का हाथ का बना मॉडल, जो 11,200 में ये कुंड था, भूम दर भूम 44 कोस चारों तरफ विस्तार लेता हुआ। और 900 मतलब 250 भूम आने पर ये 33,200 कोस का विस्तार ले लेगा। उसके बाद चारों तरफ से दीवार उठेगी, जो सीधा 980 भूम तक चली जाएगी। ठीक है। हाँ जी सुंदर सा जी, ये देखो 250 भूम तक जल का विस्तार हो रहा है, उसके बाद दीवार सीधी जा रही। सीधी जा रही। हाँ जी कुसुम दीदी। यहाँ पर तो ये जो शुरू में 400 कोस की रोज है, उसके बाद 100 कोस की भी है ना? ऊपर 980 भूम ऊपर। हाँ जी। हाँ 980 भूम ऊपर, बिल्कुल नीचे वाला हिसाब ही है, निकाल रही हूँ। 900 अपन जो नीचे देखते थे कि हम पहले 400 कोस की रोंस पे आए, फिर 3 सीढ़ी उतर के बंगलों की जमी पे आए, अब 3 सीढ़ी उतर के पुखराजी ताल की जल रोंस पे आए, तो 100 ये कोस 100 की है। कोस की है ना? 100 कोस की है। तो दिल में ये भी दृढ़ होता है कि जो दीवार सीधी 980 भूम तक सीधी आई है ना, कोट दीवार, तो वो यही दीवार होगी। इसी दीवार के ऊपर जल रोंस हो गई, क्योंकि जब 33,200 का विस्तार हुआ तब जल बढ़ना रुक गया, और घेर कर ये 100 कोस की कोट दीवार मान ले अपन, है ना। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी, अब यही शोभा सतगुरु महाराज जी की बड़ी वृत्ति से करते हैं।